Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at home. And as you know that I am your English teacher Richa ma'am and behalf of Gurukul Mission Senior Secondary School. So today I will start your chapter 6 and in chapter 6 you have to study about linking verb. So student, what is linking verb? Linking verb it means which is join the subject and predicate. Okay. So let's see that what is linking verb. So student, linking verb it means which is join a subject and predicate. Okay, so let's look at some definition and examples here. Okay, those verbs which link subject and object is called linking verb. इट मीन्स जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करता है, जो वर्ब वो लिंकिंग वर्ब होता है. ओके, अ लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट्स और लिंक्स द सब्जेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस कॉल्ड अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. यानी जो लिंकिंग वर्ब होता है वो कनेक्ट करने का काम करता है किसको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, यानी सब्जेक्ट और उसके अनदर पार्ट को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो लिंकिंग वर्ब होता है. सब्जेक्ट और सेंटेंस कॉल्ड अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट का अनदर पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इट इज अ समथिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी ऐसा कुछ जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. इट इज़ अदर अ नाउन और एडजेक्टिव, या तो वो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है. सो यहाँ एग्जाम्पल में जब हम देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्लियर हो जाएगा. पहले देखते हैं सम कॉमन लिंकिंग वर्ब्स, यानी लिंकिंग वर्ब्स होते क्या हैं. ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स जैसे टू बी जो होते हैं, जो होने के लिए यूज होते हैं, इज, एम, आर, was, were, will be, shall be. ओके, तो इसके यूजेस तो स्टूडेंट आपको पता है बिकॉज यू आर इन द 8th क्लास. सो फिर भी मैं बता देती हूँ इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं. किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. एम का यूज़ आई के साथ होता है एंड आर का यूज़ किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और यू के साथ होता है. ओके, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस, एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ होता है पास्ट कंटिन्यूअस में. विल बी ये फ्यूचर में आपका जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है. एंड शैल बी ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होता है. ये जब मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर बताऊंगी कि क्या कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, वैसे यहाँ यू जैसे वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, बट अब इन मॉडर्न टाइम विल भी जो है हम आई के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. बिन, हैज़ बिन हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं. हैव बीन जो है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं. हैड बीन ये हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विद बी फॉर्म, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके इसको. ठीक है, कि मॉडल क्या होता है. तो मॉडल में जो लिंक करने का काम होता है करता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को होता है शुड बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी. ओके, तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है जो कि बी फॉर्म में होता है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. राहुल इज अ टीचर.
राहुल क्या हो गया स्टूडेंट? सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, एंड अ टीचर हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ओके, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या है स्टूडेंट? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव इट मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाए, यानी राहुल इज अ टीचर। टीचर कौन है? तो राहुल ही है, यानी यहाँ राहुल के बारे में ही बात हो रहा है, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। The usage of linking verb depends on the subject and the time we want to refer to. Changing either of the two will result in changing the linking verbs. जो linking verb का usage होता है वो depend होता है subject पे and the time we want to refer, यानी उस time पे depend होता है या उस subject पे depend होता है। To changing either of will result in changing the linking verb, यानी जो भी उसमें जो जैसा भी उस रिजल्ट होता है, जैसा भी सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जो लिंकिंग वर्ब आपने एग्जाम्पल में देख लिया है कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, वही जो हम ऑक्सिलरी वर्ब अभी आपने पढ़ा था ना चैप्टर 5 में, वही लिंकिंग वर्ब होता है जो कि हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करता है। सो लेट्स see student in your book because there is a lot of examples and exercise. So let's see. Look at these sentences. Geeta walks. यहाँ पे क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब। The tired soldier slept, यानी लिंकिंग वर्ब गीता वॉक्स। वॉक और स्लेप्ट यानी द टायर्ड सोल्जर स्लेप्ट, ये दोनों क्या हो गए? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कंप्लीट सेंस को बना देते हैं। ठीक है, in each of these sentences the predicate walks and slept is an intransitive verb that needs no object, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, यही कंप्लीट सेंस को बना देते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। द अर्थ इज, क्या होता है? द अर्थ इज राउंड, द स्काई टर्न ब्लू, कार्तिक अपीयर्स, मैंगोज आर, यानी जो भी हम यहाँ पे वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल्स नॉन ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस। दिस इज बिकॉज देयर प्रेडिकेट आर इनकम्प्लीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नहीं दिया है ऑब्जेक्ट, तो भी ये वर्ब कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या होता है? हमेशा राउंड ही होता है। स्काई टर्न, कार्तिक अपीयर्स, मैंगोज आर कैसे हैं? येलो या राइप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि वर्ड्स हैव इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टिल वी नीड टू add a word or a group of words to them to complete their predicates, so they make complete sense. Example, the earth is round, Kartik appears unhappy, the sky turned crimson and gold, the mangoes are delicious. Ripe या delicious? Ripe means पका हुआ है, delicious means tasty. Okay. Such verbs like is appear, turn and are called verb of incomplete predication, यानी ये incomplete predication होता है। They are also called linking verbs और copular verbs, यानी इनको linking verb भी कहते हैं और copular verb भी कहते हैं। इसमें linking verb Some common linking verbs are forms of will or be when used
एज मेन वर्ब्स, यानी कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। जैसे चैप्टर 5 में आपने ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स जो पढ़े थे ना, वो कैसे यूज़ होते हैं। कुछ होते हैं जो मॉडल एंड ऑक्सिलरी दोनों में यूज़ होते हैं, कुछ ओनली ऑक्सिलरी में यूज़ होते हैं। इन द सेम वे देयर इज ऑल्सो सम कॉमन लिंकिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ बी व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब्स ऑल्सो, ठीक है, जो लिंक करने का भी काम करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे साउंड, फील, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, सीम, बिकम, गेट, गो, ग्रो, टर्न, etc. Linking verbs are called so because they link a subject to a word or phrase that describes or defines आइडेंटिफाइज मतलब पहचान कराता है, ठीक है। डिस्क्राइब और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, यानी लिंकिंग वर्ब जो होता है उसकी वजह से जो हम सब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, या जो भी सब्जेक्ट या वर्ड का फ्रेज जो होता है वो डिस्क्राइब करता है या आइडेंटिफाइज करता है सब्जेक्ट को, ठीक है। दे जैसे जो लिंकिंग वर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है। दे पुट द सब्जेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट and help complete its expression. Linking verbs are usually followed by words or groups of words that can have the nature of an adjective. And adverb or noun, these words or groups of words are called in complements. यानी जो noun होता है या group of words होता है वो called complement। जैसे सुमेश is happy, अब हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव भी यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका कि जैसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कैन द नेचर ऑफ एन एडजेक्टिव या एडवर्ब और नाउन, वो या तो नाउन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सुमेश इज हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। द रिमोट इज हर हियर, द रिमोट इज हियर, यानी रिमोट यहाँ है तो ये हियर, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए हियर, यानी ये एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। माई अंकल इज अ कारपेंटर, ठीक, तो माई अंकल क्या है, कारपेंटर, यानी नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। माई अंकल इज अ कारपेंटर, ये नाउन एज अ नाउन फ्रेज आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो नाउन फ्रेज में यूज हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर book. Okay student, so rest of topics we will discuss in next video. So for today only you have to understand that what is linking verb and you have to do this exercise, and in chapter 5 rest of exercises you have to today complete now. So we will meet in next video. Have a nice day.